घड़ी ने 12 बजाए। मयंक कांप उठा। दिल्ली की सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। वो जल्दी जल्दी चला, अपने गर्मा गर्म घर पहुंचने के लिए बेताब। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, लंबी परछाइयां बना रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। वो अकेला था। मयंक ने एक सुनसान पार्क से शॉर्टकट लिया। वो बस घर पहुंचना चाहता था। अचानक उसने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी लेकिन साफ। वो रुक गया, अपनी सांस थामे। सन्नाटा। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये उसका वहम था। वो फिर से चलने लगा। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब। उसके पास से एक ठंडी हवा चली। मयंक का दिल तेज धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, डर उसे जकड़ रहा था। उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसकी सांसें थम गईं। एक बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे से एक तेज रोशनी निकल रही थी। वो सावधानी से उसके पास पहुंचा। वो एक हीरा था, बड़ा, चमकदार, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। मयंक ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फुसफुसाहट एक आवाज में बदल गई। इसे उठा लो, आवाज फुंकारी, और मैं तुम्हें और भी दूंगा। मयंक का हाथ कांप रहा था जब उसने हीरा उठाया। उसके दिल में लालच और डर के बीच जंग छिड़ गई। आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, अब फुसफुसाहट नहीं बल्कि एक हुक्म की तरह। ये जमीन के नीचे दबे अनगिनत खजानों की बात कर रही थी, हीरों का एक खजाना जिसका इंतजार था। मयंक इस वादे से मोहित होकर एक अनजानी उत्तेजना महसूस करने लगा। जहां हीरा था वहां उसने खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी नरम थी, उसकी बेताब खुरचन के आगे आसानी से हार मान रही थी। वो और गहरा खोदता गया, आवाज और अनगिनत हीरों की कल्पना से प्रेरित होकर। उसे समय का पता नहीं चला, उसे अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान इस काम पर था। उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। मयंक घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हाथों से बची हुई मिट्टी को हटाया। उसकी सांसें थम गईं। वो एक खोपड़ी थी, इंसानी, और एक भयानक मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। उस पर दहशत हावी हो गई, लेकिन आवाज, जो अब और तेज थी, ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डरो मत, आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी ज्यादा अमीर बना सकता हूं। मुझे वो लाकर दो जो मैं चाहता हूं और हीरे तुम्हारे होंगे। मयंक डर के मारे जड़ बस बेबस होकर सिर हिला सका। वो फंस चुका था, उसकी किस्मत उसके ही लालच ने तय कर दी थी। खून, आवाज फुंकारी, मुझे खून दो और हीरे पानी की तरह बहेंगे। खोपड़ी की खाली आंखें एक भयानक रोशनी से जलती हुई लग रही थीं। मयंक पीछे हट गया, उसके गले में मिचली आ गई। वो भागना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन आवाज ने उसे बंदी बना लिया था। वो सड़क पर वापस भागा। उसका दिमाग दहशत और भ्रम के बवंडर में था। उसकी जेब में रखा हीरा भारी लग रहा था, उस बुरे सपने की एक वास्तविक याद दिलाता हुआ जिसमें वो फंस गया था। जो एक सामान्य रात के रूप में शुरू हुआ था, वो अज्ञात के साथ एक भयानक मुठभेड़ में बदल गया था। भाग 6, लालच की कीमत। दिन एक धुंधली पीड़ा में बदल गए। आवाज मयंक के हर जागने वाले पल को सताती रही। उसके दिमाग में मुस्कुनाइटी खोपड़ी की छवि बस गई। वो इस भयानक मांग से बच नहीं सका। डर और दौलत के अतृप्त लालच से प्रेरित होकर मयंक ने एक भयानक फैसला लिया। एक धुंधली रात उसने खुद को वापस पार्क की ओर खींचते हुए पाया, उस बरगद के पेड़ की ओर जो उसके विनाश का प्रतीक बन गया था। वो अंधेरे के आगे घुटने टेक चुका था। उसके कार्यों की भयावहता पर दौलत का वादा भारी पड़ रहा था। भाग 7, एक भयानक भेंट। वो पेड़ के सामने खड़ा था, उसके हाथ लाल रंग से सने हुए थे। उसके पाप का बोझ उसे कुचलने को तैयार था। उसने उस भयानक भेंट को पेड़ के नीचे रख दिया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। आवाज प्रसन्न होकर उसके दिमाग में गूंज उठी। धरती कांप उठी। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली जिसमें सड़न की एक भयानक बदबू थी। मयंक डर के मारे देखता रहा जैसे उस जगह से एक छायादार आकृति उठने लगी जहां उसने खोपड़ी खोदी थी। भाग 8,
अंजाम का सामना। आकृति ठोस होती गई, परछाइयों और गुस्से से बनी एक भयानक प्रेत आकृति। ये मयंक पर झपटी, उसका कंकाल हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ा। वो चिल्लाया, दहशत और पछतावे की एक आदिम चीख। उसने कुछ बुराई को जन्म दिया था, कुछ ऐसा जिसे वो कभी नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। प्रेत आकृति आगे बढ़ी, उसका स्पर्श अकल्पनीय दर्द का वादा कर रहा था। मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपरिहार्य के लिए खुद को तैयार करते हुए। लेकिन वो कष्टदायक दर्द कभी नहीं आया। उसने अपनी आंखें खोलीं तो एक अंधाधुंध रोशनी और अपने और प्रेत आकृति के बीच एक आकृति को खड़ा देखा। भाग 9। मुक्ति। भगवा वस्त्र धारण किए एक वृद्ध व्यक्ति उस राक्षसी हस्ती के सामने शांति से खड़ा था। उसकी आंखें एक अलौकिक शक्ति से जल रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और प्रेत आकृति चीखी, मानो जली हुई हो, पीछे हट गई। मयंक विस्मय से देखता रहा, जैसे बूढ़े व्यक्ति ने उस भयानक प्राणी को वापस धरती में भगा दिया हो। बूढ़ा व्यक्ति एक अघोरी मयंक की ओर मुड़ा। उसकी आंखें, हालांकि ज्ञान और शक्ति से भरी हुई थीं, एक गहरा दुख लिए हुए थीं। मयंक उस हस्ती से मुक्त था, लेकिन उस अंधेरे से हमेशा के लिए चिह्नित हो गया था जिसे उसने खुद आमंत्रित किया था। वो घर लौट आया। उस रात की याद लालच की कीमत की एक भयानक याद दिलाती रही। हीरा भुला दिया गया, उसकी चमक हमेशा के लिए उन भयावहता से कलंकित हो गई जो उसने उजागर की थी।